हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल का मार्केट के बारे में और नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में या बीच में भी कभी भी दो आप लोगों को मस्त वाला स्टॉक एजुकेशनल पर्पस के लिए देने वाला हूँ और उसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ। आपको वो लॉजिक देखना है और देखना है कि ये स्टॉक चलता है कि नहीं चलता है, और अगर चलता है तो वो लॉजिक काम करता है, फिर आप उसमें अपना स्टडीज़ वगैरह ऐड करके फिर आप खुद से भी एनालिसिस और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी सारे लेवल्स को डिलीट करता हूँ और फ्रेश लेवल आप लोगों के सामने ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अपने पास जो कैंडल जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे वो क्या लगा हुआ है, मंथली मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हर एक टॉप को पहले आप देखिए, इस वाले टॉप को देखिए। ठीक है, फिर इस वाले टॉप को देखिए, फिर इस वाले टॉप को देखिए, फिर इस वाले टॉप को देखिए और अभी इस वाले टॉप को देखिए। ठीक है, तो इतने सारे टॉप्स को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया? चलिए, कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है कि सिंपल जो टॉप लगा है ना, उस पे एक लाइन खींचना है। ठीक है, अपने लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, और इसका एवरेज 2 रहने दीजिए, सही है। ठीक है, अब दूसरा जो चीज़ आपको करना है ना, एक मिनट, हाँ ये देखिए, दूसरा जो आपको करना है वो आपको ये देखना है। अभी जो मैं आपको टॉप दिखा रहा था वो इसलिए दिखा रहा था कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि एक जो यहाँ वाला जो टॉप लगा है, ठीक है, वो कहाँ लगा है, वो यहाँ कहीं तो लगा है। ठीक है, ये कौन सा लेवल था, ये लेवल था 48,666 का लेवल है। ठीक है, एग्जैक्ट 48,666 का लेवल था ये। और अभी का जो टॉप लगा है वो अपना क्या लगा है, 49,000 का टॉप लगा है। ठीक है, तो भाई मार्केट इतना टाइम व्यतीत करेगा 4 महीने के बाद, और ये ऐसा टॉप डिसाइड करेगा, बनाएगा, तो थोड़ा सा है ना इन्वेस्टर्स को या लोगों को है ना डर लगेगा। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे डर लगेगा। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में पहला बात ये आएगा कि जब ये वाला कैंडल, इस महीने का जो कैंडल है, जब प्रीवियस हाई को टेस्ट किया और रिजेक्ट किया, तो इसको और ऊपर जाना चाहिए था। और ऊपर अगर नहीं जाता तो अभी जो बॉडी है जो क्लोज किया है मंथली का, हालांकि अभी मंथली में कितने दिन, 2 दिन बचे हुए हैं, सोमवार और मंगलवार। ठीक है, तो 2 दिन में इतना कुछ तो तूफान नहीं मचा देगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल 49,000 के ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग दिखता है ना, और सॉलिड बॉडी, ऐसा बॉडी अगर मेरे को इस कैंडल में भी दिखता, तो हम लोग समझते थे कि हाँ भाई मार्केट में बायर्स का प्रेशर है। अब देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ना, मेरे को भी पता है, आप लोगों को भी पता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा है ना आप लोग भी इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बात समझाया वो इसलिए समझाया था कि प्रीवियस टॉप यहाँ बना है और अभी का जो टॉप बनाया, इस मंथ का जो टॉप बना, वो भी कहीं कुछ ज़्यादा बना नहीं है कुछ। पहला बात कि पिछले टॉप से ये टॉप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। दूसरी बात कि जो कैंडल, जो टॉप फॉर्मिंग कैंडल है, वो कैंडल उतना स्ट्रांग और सॉलिड है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वीकनेस दिख रहा है ना, थोड़ा सा। अब वीकनेस दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इस वीक मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग किया है, जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था, मार्केट कहीं ना कहीं वहीं क्लोज किया है। ठीक है, तो हमारे लिए एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर 48,190 या 48,150 मान लीजिए राउंड फिगर में, ठीक है, कि 48,150 या 48,190 ही मानिए, कि नीचे अगर मार्केट चलता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक बेरिश वो हो सकता है। और क्या पता मार्केट जो आज यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये घट करके नीचे यहाँ कहीं आ जाए और ऐसे एक शूटिंग स्टार बना दे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, यानी कि ये कैंडल अपने को वीक लग रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा मूविंग एवरेज भी लगा लीजिए, मूविंग एवरेज भी आप लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि मूविंग एवरेज से है ना थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, और आ गया है तो थोड़ा सा मतलब अपने को सतर्क रहना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ का या प्रीवियस मंथ का है ना अपने को हाई और लो मार्क कर लेना है। ये रहा अपना प्रीवियस मंथ वाला हाई और ये रहा अपना प्रीवियस मंथ वाला लो। ठीक है, क्लियर है इतना?
यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और ये मंथ वाला लो अभी हम लोग मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पीछे का भी एक रीज़न है, तो अभी रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखिएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि बैंक निफ्टी कर क्या रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, इस हाई के ऊपर मार्केट गया था, है ना। इस लेवल के ऊपर जब मार्केट गया था, निकला था, ठीक है, तो एक अच्छा खासा मार्केट में मूव आया था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ से क्या हुआ कि ये थकना शुरू किया इस लेवल से, और थकने के बाद फिर नीचे एक लो लगाया, वापस एक हाई लगा, एक हल्का करेक्शन हुआ, वापस एक हाई लगा, उसके बाद फिर ये नीचे आया, ये शूटिंग स्टार कैंडल, ये ज़बरदस्त सेलिंग का कैंडल बना था, ये एक कैंडल बना। अभी इस वीक भी है ना एक डोजी कैंडल बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, हो सकता है कि फिर यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपने को दिमाग में लेके चलना है। तो कहने का कुल मतलब इतना ही है कि भाई आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिला है, डोजी कैंडल मिला है, ठीक है। और डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है, डोजी कैंडल का मतलब होता है कि भाई आप अलर्ट रहिए बस, ठीक है। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसके भी हाई को और इसके भी लो को मार्क करेंगे, ठीक है। देखिए, देखिए इसके इसके लो को मार्क कर लीजिए, ठीक है। और इस वीक के हाई को भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या कहना है, कुल मिलाकर कहना है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी डोजी कैंडल बनाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहना मजबूरी है। अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा यहाँ पे भी अपन मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे ये बुलिश कैंडल स्टिक्स और बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मार्केट बुलिश दिखा रहा है मेरे समझ से, बुलिश मूविंग एवरेज के हिसाब से, ठीक है। अब ये बुलिश कब होगा, जब इस लेवल के ऊपर निकालेगा। खैर, अपने को चलना है वापस किसमें, डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे कि अपने को डेली में कैसा लग रहा है। अब जब आप डेली में आते हैं तो आपको कुछ हद तक है ना पिक्चर काफ़ी क्लियर नज़र आ जाता है, ठीक है। और वो पिक्चर क्या नज़र आता है, देखिए, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहीं से है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया है, ठीक है। ये अगर ये वीक कैंडल होता ना तो मैं बोलता कि हाँ यहाँ से अब ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। बट ये जो कैंडल है ये वीक, ये मतलब बियरिश कैंडल है, ठीक है। अब बियरिश कैंडल है तो अगर अपने ये लो को क्लोज करता है कल की डेट में, तो मेरे समझ से फिर यहाँ से है ना एक फॉल आना शुरू हो जाएगा। और ये फॉल है ना इस सपोर्ट पे नहीं रुकेगा, इस सपोर्ट पे नहीं रुकेगा, ठीक है। ये आपको ये सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। मतलब जो 46,000 का लेवल है, अगर इस लेवल को निकाला, 47,700 को निकाला, तो ये आपको फिर यहाँ से ये ऐसे नीचे 46,000 के आसपास यहाँ तक, कितना है, कौन सा लेवल है ये, 45,000 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, ठीक है। तो होल सोल डेली टाइम फ्रेम पे मेरा ये एनालिसिस है, ठीक है। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपना बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे सॉलिड वाला एनालिसिस हो गया। आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, चलेंगे डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम भी मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। तो आवरली को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम लोग संपूर्ण डिटेल्ड में कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, एक बार ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि आपको दिख क्या रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? हम्म, देखिए आपको दिखाता है जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। मार्केट इस लेवल का लो लगाया, एक छोटा सा करेक्शन आया, वापस सीधा यहाँ तक आया, ठीक है।
फिर वापस सीधा यहाँ तक आया, ठीक है, वापस सीधा यहाँ तक आया, है ना। अब ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी लास्ट में क्या हुआ आवरली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल लास्ट में बन गया है ना, अगर ये ग्रीन कैंडल ना बन करके अगर कोई रेड कैंडल बना होता तो काफ़ी दमदार होता, या फिर हो सकता है कि कल अगर मार्केट गैप डाउन निकल जाए 48,000 के अगर नीचे खुल जाए, तो भी हो सकता है कि मार्केट में फिर अच्छा खासा बेयरिशनेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक लेवल ये भी ध्यान में रखना है कि 48,100 का लेवल आपको दिमाग में रखना है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ मोटाई इसका 1, ठीक है। कि अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर मार्केट आपको देखने को कहाँ मिलेगा, इस लेवल पे कहीं तो मिलेगा। देखिए ये वाले लेवल पे आपको मार्केट दिख सकता है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 47,900 का लेवल है। और 47,900 ब्रीच होता है तो फिर आपको 47,750 का लेवल दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ यहाँ का एक लाइन खींच दिया। और सबसे मेजर जो सपोर्ट है अपना वह 47,643 का, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक छोटा सा लेवल दिखेगा 47,370 के आसपास। और उसके बाद तो फिर मार्केट गई भैंस पानी वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, ठीक है। अच्छा बुलिश का ट्रेड हम लोग कब लेंगे, बुलिश का ट्रेड अपन लेंगे 48,000, नहीं आप बुलिश का ट्रेड है ना 48,360 के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, मैं कोई सिविल रिसर्च जर्नलिस्ट नहीं हूँ, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे मुंह से निकल जाता है वो फ्लो फ्लो में, तो इसको आप दिल पे मत ले लेना, ठीक है ना, कि मैंने बोला था इसलिए आप लोगों ने बाई कर लिया। मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ लॉजिक डिस्कस करता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप इसको अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, सिंपल बात, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना है तो आपको 48,360 या इवन 48,400 के आप ऊपर ट्रेड लो, ठीक है। और अपना टारगेट रखो 48,500 के आसपास तक का, ठीक है, बस, है ना। और अगर ये लेवल ब्रेच होता है तो फिर आपको 48,650 तक दिख सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा होलसेल 15 मिनट पे इंट्राडे पे भी लेवल आप मैंने आपको बता दिया। तो कहने का कुल मतलब इतना है कि मार्केट अभी थोड़ा सा मेरे को बियरिशनेस दिख रहा है, बियरिश मार्केट दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मूविंग एवरेज का व्यू देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेज भी अपने को कुछ खास बता नहीं रहा है, मूविंग एवरेज बोल रहा है कि भाई मार्केट अभी थोड़ा नीचे ही है, थोड़ा सा नीचे का ही प्लान कर लो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और दूसरा एक और खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा 2 स्टॉक के लिए मैंने बोला था ना, तो पहला स्टॉक तो यही हो गया जीएमआर इंफ्रा, आप इसको देख के रख लो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, है ना। और एक और जो हाँ मेरे को ठीक ठाक लग रहा था वो ये लग रहा था, कहाँ गया, ये है क्या वो, नहीं ये वाला है शायद वो। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गया कहाँ है वो, हाँ ये है, देखिए। एक तो आप स्टॉक, इस स्टॉक को देख सकते हो, इसका नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है। टेक्निकल के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है ना। और मैं इसमें आपको एक लॉजिक बताना चाहूँगा, वो ये लॉजिक ये है कि आप देखेंगे ना यहाँ पे तो 20 और 50 है ना, यहाँ से लेकर के ये उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप जो आपको जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि आप जब यहाँ से एक, अरे भाई क्या कर रहे हो, जब आप यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो आपको एक स्ट्रेट अवे में दिखता क्या है कि एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। अब देखिए चलता है कि नहीं चलता है ऊपर, ये सिर्फ मैं आपको एनालिसिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप भाई बाई वाई मत करना भाई लोग, ठीक है। तो एक वेस्ट लाइफ स्टॉक था जो मेरे को अच्छा लग रहा था। आप जीएमआर इंफ्रा को भी देख सकते हो, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन जीएमआर इंफ्रा चूंकि अच्छा खासा मूव कर गया है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करे। या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो, तो वीकली में देखोगे तो ये भी है ना 20 से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस हिसाब से मेरे को ये भी स्टॉक ठीक लग रहा है, ठीक है। और और अम, ये कौन सा स्टॉक है, पीसीबीएल लिमिटेड, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, देखिए ये अभी तो ठीक नहीं लग रहा है। इसका एंट्री मेरे समझ से 288 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसको लेने के पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे है ना 3 4 5 कैंडल क्या है कि छोटे छोटे बन रहा है, ठीक है। अगर ये जो जो सेलिंग आया था, अगर ये वापस वाकई में अगर यहाँ भी सेलिंग रहता, तो यहाँ पे कोई आपको अच्छा खासा रेड कैंडल दिख रहा होता, ठीक है।
बट वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे है ना, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कोशिश कर रहा है डबल बॉटम फॉर्म करके ऊपर चलने का, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, होगा नहीं होगा भगवान जाने भाई, ठीक है। मैं तो बस आपको अपना लॉजिक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 स्टॉक ये हो गया, तीसरा स्टॉक चलिए मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूँ। इस स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर्स, ठीक है। टीवीएस मोटर्स को लेने के पीछे क्या रीज़न है, यहाँ पे नीचे बना है ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ये दोनों कैंडल मस्त है, ज़बरदस्त है। और अगर आप इस कैंडल को ध्यान देंगे, जो पिछले वीक का जो कैंडल है, ये जो वीक का कैंडल है, ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो जैसा कैंडल बना है, ठीक है। तो मेरे समझ से इसमें जो एंट्री निकलेगा वो एंट्री निकलेगा 2034 के ऊपर, ठीक है। और 2034 के ऊपर मेरे ख्याल से जो पहला टारगेट बनेगा आपको, वो बनना चाहिए 2200 रुपये के आसपास का था, ठीक है। तो ये कुछ शेयर्स थे जो मैं बोनस में आप लोगों को देना चाह रहा था। एक दो वीक के लिए अच्छा चलेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो कम से कम इसको 2 से 3 वीक का टाइम लगेगा कुछ रिटर्न देने में, ठीक है। मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, कोई भी आदमी रियल मनी के साथ मत लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।